चलें जी, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लास्ट लेक्चर को, और डिस्कस करते हुए फिर आगे हम चलते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिटेल अबाउट द एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम्स, क्लस्टरिंग, आउटलाइन, उनके एल्गोरिथम्स, एंटी क्लोनी, आइडियाज उसके। सो कोई मुझे डिफाइन करेगा पीएसओ क्या है, पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन, या कोई पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन और एसीएम में कोई डिफरेंस बता देगा? पहले स्टार्ट में ये बताएं कि ये दोनों एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम है या दोनों में से एक एवोल्यूशनरी एल्गोरिथम? जी कोई मुझे बताएगा स्वार्म इंटेलिजेंस क्या होता है? व्हाट इज स्वार्म इंटेलिजेंस? पार्टिकल स्वार्म इंटेलिजेंस जो है ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है। और पीएसओ एक्चुअली स्टैंड्स फॉर पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन। ये आपने इंटेलिजेंस क्या बताया था सर। स्वार्म इंटेलिजेंस भी मतलब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए ही यूज होता है। अच्छा ये अच्छा ठीक है। मेटा ह्यूरिस्टिक क्या है? मेटा ह्यूरिस्टिक जी बोलिए, कोई बोलने लगा था। So basically heuristic algorithm aim to find a good solution to a problem in reasonable amount of competition. बेसिकली जो कंपटीशनल जो जिनकी कंपटीशनल कैपेबिलिटी अच्छी है वो हमारे मेटा ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम है, जैसे कि हमारे पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन है, एंटी पीक क्लोनिंग। सर वो साइनेप्सिस आपको ईमेल करना है या इसी ईमेल आईडी पे मिस आयशा को? नहीं, मिस आयशा को ईमेल करने, मुझे ईमेल करने की जरूरत नहीं है। मुझे भी करने, मैं फिर रात को रीड आउट करके जब एक दफा आपने प्रेजेंट करने हैं तो उससे पहले फिर आपकी प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन और सिनॉप्सिस दोनों रेडी हैं? सर मेरा साइनेप्सिस रेडी है, प्रेजेंटेशन तो उसी के अकॉर्डिंग बन गई है। एक्चुअली आपकी जो आप ऑनलाइन हम देखते हैं तो उसमें ज्यादातर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करेगा सारा। तो आप प्रेजेंटेशन बनाएं और जो रिपोर्ट है वो मैडम आयशा को सेंड कर दें। मेरी रिपोर्ट रात तक कंप्लीट नहीं हुई थी तो मुझे आपसे डिस्कस करना था, तो मैं मिडनाइट तक सेंड कर दूँ? जब मर्जी मिडनाइट तक सेंड कर दें। सीसी मुझे रख लीजिएगा ताकि मेरे नॉलेज में भी आ जाए कि आपने कब सेंड। जी सर, थैंक यू सो मच। जी कोई और बताएगा क्या क्राइटेरिया है इसका सर्च स्पेस का, पीएसओ का? हमने बड़ी डिटेल से यार डिस्कस किया है इसको। कोई पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन को किसने पढ़ा है अच्छे तरीके से? एसीओ को, एंटी पीक क्लोनी को? पार्टिकल स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन में बेसिकली जो हम होते हैं, हमारे नोड्स होते हैं, पॉइंट्स, वो प्रीवियस जो इंफॉर्मेशन गेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपोजिशन को अपडेट कर रहे होते हैं। अच्छा, आपका शोर, आपके पीछे इतना शोर है कि हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सर मैं एक मिनट साइड पर। सर ये जो पीएसओ होता है ये बायो इंस्पायर्ड होता है नेचुरल सिस्टम के लिए, और ये ऑप्टिमली एक्यूरेट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए होता है। और ये एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी इससे सॉल्व की जाती हैं। एनपी प्रॉब्लम कौन से होते हैं? एनपी प्रॉब्लम कौन से होते हैं? एनपी हार्ड बोला आपने।
कोई मुझे बताएगा एनपी प्रॉब्लम्स क्या होते हैं? नॉन पॉलिनोमियल, याद रखिएगा। एक्सेल आपको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो आप इंटरव्यू वाइवा के लिए भी कुछ जाएंगे तो आपको ये पूछते हैं एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स से। नॉन पॉलिनोमियल जो प्रॉब्लम्स होते हैं एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स से। जी पीएसओ में पी बेस्ट और जी बेस्ट स्टेट कौन सी होती है? सर पी बेस्ट होता है प्रीवियस बेस्ट, जी बेस्ट होता है ग्लोबल जो वो ओवरऑल बेस्ट अचीव करता है। इसकी मैंने बड़े अच्छे तरीके से एक लोकल एग्जांपल आपको एलाबोरेट करवाई थी, किसी को याद है? एक बच्ची के मार्क्स वाली। जी सर, आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स का एक ग्रेड का किया था कि अगर एक स्टूडेंट इसका बेसिक ये थीम ये है कि आपका लोकल बेस्ट पी बेस्ट बेसिकली आपका लोकल बेस्ट है, और जो सबसे अच्छा होगा ना आपका तो वो हम उसको ग्लोबल बेस्ट कंसीडर कर लेंगे और उसी के साथ हम कंपेयर करेंगे। लेट्स से उसके मिड में मार्क्स आए थे 40 और फाइनल में उसके मार्क्स आए 80, तो हम 80 को जी बेस्ट रख लिया। है तो उसका लोकल बेस्ट, लेकिन हमने उसको जी बेस्ट रख लिया क्योंकि 80 से ऊपर किसी के मार्क्स नहीं। The best value obtained so far any particle in the neighborhood of that particles. Clear? Hello. Yes sir. इसका मतलब आप लेक्चर अच्छे तरीके से लेते नहीं हैं आप लोग। जी जैन, एक सेशन में आपके सिनॉप्सिस डिस्कस करते हैं। किसी ने भी कुछ सिनॉप्सिस सब में सबमिट करवा दिया आप लोगों ने? सर मैंने तो जब वो मैम की ईमेल आई थी उसी दिन नहीं कर दिया था, आपको सीसी भी कर दिया था साथ ही। तो आपको आई नहीं ईमेल? ईमेल आई थी, मैंने उसको देख नहीं सका, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ बाकी सब ने भी कर दिए? क्यों भाई? सर मुझसे हाँ सिनॉप्सिस किस किस के रह गए हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम है सिनॉप्सिस में? जी उमर खोकर हो गया आपका? उमर भाई आई थिंक सो उमर पता नहीं सो गया है। सर मैंने RCNN को सर्च किया था तो उसमें मोस्टली RCNN डिस्कस करते हैं सुफियान, डिस्कस करते हैं, एक सेशन देंगे आपको उसमें डिस्कशन रख लेते हैं। अभी थोड़ा सा आज का पार्ट कवर करें। जी सर। ठीक है जी, इसको जो प्रीवियस लेक्चर है उनको देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट वन है आपके लिए और आप उसको बिल्कुल देखते नहीं है। अब बात हम कर रहे हैं, अब बात थोड़ा सा आगे चलेगी है फ्यूजन की तरफ। तो अब हम फ्यूजन डिस्कस करेंगे हाइब्रिड सिस्टम्स। सो आज का लेक्चर जो होगा हमारा हाइब्रिड सिस्टम पे होगा और एक आध सेशन में हम सिनॉप्सिस को भी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि आपकी लास्ट डेट्स चल रही हैं और किसी के हो गए हैं सबमिट में, किसी के होने वाले हैं। तो हाइब्रिड सिस्टम बेसिकली लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा इसका टच दिया था। तो हाइब्रिड सिस्टम में डिफरेंट जो हमारे पास मेथडोलॉजीज होती हैं, वो टेक्निक्स होती हैं, वो आप बायो के हवाले से ले लें, सीड्स के हवाले से ले लें, आप कंप्यूटर मेथडोलॉजी के हवाले से ले लें, AI के एल्गोरिथम्स लगा लें, जनरल सिनेरियो में लगा लें, तो हाइब्रिड अप्रोचेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, हाइब्रिड सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम जब भी आप बनाते हैं हाइब्रिड सिस्टम, तो उसमें दो चीज़ें आपको बड़ी केयरफुली देखनी है। एक कि आपने वो हाइब्रिड सिस्टम क्यों डिज़ाइन करना है, उसमें से दोनों जो मेथड होंगे या दोनों टेक्नोलॉजीज होंगी या दोनों एल्गोरिथम्स होंगे AI के या दोनों जो भी टेक्निक्स होंगी, तो उसमें आपने उन दोनों के ड्रॉबैक्स देखने हैं कि अच्छा एक एल्गोरिथम तो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहा था, इसमें ये ड्रॉबैक है और वो ड्रॉबैक जो है वो दूसरे एल्गोरिथम में ना हो, मींस उस ड्रॉबैक को दूसरा एल्गोरिथम एफिशिएंटली कवर कर रहा हो, तो ऐसे सिस्टम को आप हाइब्रिड कर दें तो वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा।
और ऐसे सिस्टम जो कि आप बिल्कुल ऑपोजिट साइड के हों और आप उनको हाइब्रिड कर दें तो वो आपके लिए बिल्कुल वेस्टेज होगा, तो वो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियली नहीं होगा। तो आपने इस लिहाज से अपने आप को प्रिपेयर करना है कि हाइब्रिड सिस्टम ऐसे सिस्टम, पहले उसके लिए स्ट्रॉन्ग थ्योरी वर्क आपने स्टडी करना है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन करनी क्यों है। अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो वो आप क्यों जा रहे हैं, आपने दो मेथड्स को क्यों हाइब्रिड कर रहे हैं। जैसे कि कुछ बहस चल रही थी लास्ट मंथ से कि हम जो हाइब्रिड मेथड्स हैं हमारे, जैसे हमारा कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क्स है या हम डीप लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स हैं, तो उसके बाद डीप लर्निंग के मॉडल्स के बाद हम हाइब्रिड मेथड उसमें मशीन लर्निंग का कोई क्लासीफायर लगा सकते हैं। तो वो डेफिनेटली हम उसका क्लासीफायर लगा सकते हैं। उसकी रीजन क्या है कि जो फीचर्स उसने निकाले हैं, जो रिजल्ट CNN ने निकाला है, जो न्यूरल नेटवर्क्स ने निकाला है, वो मजीद कुछ फीचर्स के लिहाज से SVM में वो उसको और बेहतर, मशीन लर्निंग का कोई भी एल्गोरिथम उसको और रिफाइन कर देगा। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसकी बेस पे हमने वो जो डाटा सेट लगाए हैं उसकी थ्योरी डीपली पढ़नी है, और डीप लर्निंग का जो मेथड लगा रहे हैं तो उसमें हमने डीपली देखना है कि इस मेथड में क्या ड्रॉबैक है, और जो मशीन लर्निंग का जो है वो उसको कैसे रिफाइन कर पाएगा। तो ये थ्योरी आपको पेपर में भी और आपको थीसिस में भी ये डिफाइन करनी पड़ेगी, और रिजल्ट्स में ऑटोमेटिक अगर ये आप थ्योरी आपकी सॉलिड हुई तो आपके रिजल्ट्स डेफिनेटली बेहतर आएंगे। सर एक क्वेश्चन है बोले सर, अगर हम हाइब्रिड करते हैं और एक कोई हम रिसर्च कर रहे हैं, उस हाइब्रिडाइजेशन में हम ये लोग ये बोल देते हैं कि ये इस तरह से हमारे रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली अच्छे नहीं आते, तो इस सिचुएशन में हमें अपनी रिसर्च को उसी के अकॉर्डिंग करना चाहिए या फिर अपना मेथड चेंज करना चाहिए, एल्गो चेंज करने चाहिए? देखें जी, हम बाहर यही करते हैं, हमने बहुत सारे हाइब्रिड मेथड किए थे, रिजल्ट ठीक नहीं आते, हिट एंड ट्रायल का मेथड चलता है। लेकिन पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट करता है कौन है? पाकिस्तान में तो फेक रिसर्च हो रही है सारी की सारी। ये रिसर्च करने में बड़ा टाइम लगता है। आप कभी भी, अभी मैं आप लोगों के जो मेरे पास पहले थीसिस आए हैं और आप लोगों के अगर मैं डीप रिसर्च करूं तो आपके रिजल्ट्स में इम्बिग्विटी आएगी, बिल्कुल आएगी। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। हो जो आपने एक मेथड लगा रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि आपके रिजल्ट अच्छे ना आए, लेकिन रिजल्ट कब अच्छे आएंगे? जैसे हम साइंटिस्ट के रिजल्ट या रिसर्चर्स के या डॉक्टर्स के रिजल्ट क्यों अच्छे आते हैं? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग थ्योरी उन्होंने ऑलरेडी पढ़ी होती है, उनको समझ होती है कि अच्छा इन दो चीजों को हाइब्रिड करेंगे तो ही हमारे रिजल्ट बेहतर होंगे। उन्होंने क्योंकि उसके प्रोज और कॉन्स स्टार्ट में ही डिस्कस कर लिए होते हैं, उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक स्टार्ट में ही उन्होंने देख के ही किसी सिस्टम को हाइब्रिड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन उसमें भी चांसेस होते हैं कि वो रिजल्ट अच्छे ना आए। मींस ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद भी रिजल्ट अच्छे ना आए, लेकिन बहुत कम चांसेस है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग उनके थ्योरी को अंडरस्टैंड किया हुआ है और आप ठीक तरीके से आप उसको हाइब्रिडाइज कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट डेफिनेटली बेहतर आएंगे। जी जुफिया। जी सर, समझ आ रही है, थैंक यू। सो हाइब्रिडाइजेशन में इंटीग्रेटेड की टर्म यूज होती है, फ्यूजन की टर्म यूज होती है। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर फॉर मशीन लर्निंग हैव बीन शोन टू प्रोवाइड परफॉर्मेंस improvements over single representation architectures. Integrations or hybridizations is achieved using a spectrum of model or component architectures ranging from those sharing independently and functionally component of architectures in which different components are combined in inherently inseparably ways. So in these presentations, we briefly survey prototype integrated architectures. Combination. So what is a combination? The combination is a knowledge of base system. एक आप base system बना रहे हैं, उसके बारे में knowledge. So neural networks, ANN, CNN, RNN, या neural network simple, and evolutionary computational forms form the core of emerging approaches. ये है emerging approaches, core of emerging approaches. Build hybrid intelligence system. Evolutionary computation, PSO, ACO, anti-Clooney, ABO और बहुत सारे methods हैं। तो
तो ये इमर्जिंग अप्रोचेस हैं जो कि आपके जो है एवोल्यूशनरी कंपटीशन के पास मशीन लर्निंग प्लस डीप लर्निंग, सो इनको हाइब्रिड करने से, फ्यूजन करने से हमारे जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो रीजनेबली या लर्निंग एंड अनसर्टेन और इंप्रेसिव एनवायरनमेंट, मतलब एक अच्छे इन्वायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट होते हैं उनसे और इम्प्रेसिव है अभी तक के कॉम्बिनेशंस में। तो ये मैं ये बात कर रहा था कि अगर आप स्ट्रॉन्ग थ्योरी वर्क, रिलेटेड वर्क या रिव्यू वर्क आप अच्छे तरीके से रिव्यू लिटरेचर कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से मेथड्स को आपने फ्यूजन करना है और कौन से मेथड्स को आपने फ्यूजन नहीं करना। So current progress in recent years, multiple model integrated machine learning systems have been developed to overcome the limitations inherited in single component system. Integration of neural networks, fuzzy logic, and global optimization algorithms have received considerable attention. ये global optimization का particle swarm है और स्वार्म इंटेलिजेंस के और फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क्स, इनमें इम्प्रेसिवली जो इनकी प्रोग्रेस हुई है इसमें पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में और रियल वर्ल्ड में बहुत सारी इनकी प्रैक्टिकली ये एल्गोरिथम बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द सिस्टम्स ये वर्किंग कर रहे हैं। सो इंक्रीजिंग अटेंशन इज बीइंग पेड ऑफ इंटीग्रेशन विद बेस रीजनिंग, CBR एंड इंडक्शन IR। So इसमें प्राइमरी कंपोनेंट्स क्या हैं इसके ना हाइब्रिडाइजेशन के? प्राइमरी components, the full spectrum of the knowledge represents in the such system is not confined to the primary components. For example, in CPR systems, although much knowledge resides in the case library, significant problem solving knowledge may secondary technology such as the similarity matrix used to retrieve problem solution pairs from the case library and adaptation mechanism used to improve and approximate solutions and library maintenance mechanism. So इसमें लाइब्रेरी मेंटेनेंस सिस्टम में लाइब्रेरी की बुक्स को अरेंज करने में और AI सिस्टम उनमें अटैच है और ऑटोमेटिकली जो है उनकी सिस्टमेटिकली वर्किंग होती है इसमें। जी मल्टी कंपोनेंट्स क्या है जी? So although it is possible to generalize about the relative utilities of these components types based on the primary knowledge representation, जो भी आपने let's say आपने कोई different algorithms हैं हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास डेटा सेट्स हैं और उस पर डिफरेंट आप एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, आप उसका क्राइटेरिया चेक करते हैं एल्गोरिथम 1 का, फिर उस क्राइटेरिया की बेस पे आप उसके कंपोनेंट्स भी देखेंगे और कंपोनेंट्स देखने के बाद फिर आप फ्यूजन की तरफ जाते हैं। फ्यूजन में आप कोई और मेथड अप्लाई करते हैं उस पर, इसकी आउटपुट पे, और फिर आप जाके अचीव रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। सो इसमें है जी कि आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन मैकेनिज्म है वो जनरलाइज है और may no longer remain valid in particular cases depending on the characteristics of the secondary mechanism employed. एक आपका प्राइमरी है, एक सेकेंडरी मैकेनिज्म है, एक आपका बेस है और उस पर आप सेकेंडरी मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे हैं और सेकेंडरी मैकेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी स्टार्ट में बातें की हैं और सारा वो आपके साथ मैच हो रही हैं, उसकी रिजेम्बलेंस है, वो आपके सिस्टम को बेटर कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपोनेंट्स में आती हैं। सो टेबल 1 attempts to get the relative utilities of single component system based on the primary knowledge representation. जी डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन है जी, ये एक्चुअली कंपोनेंट्स आप समझने कंबाइन करने के, हाइब्रिडाइजेशन करने के बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सो डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन में क्या है जी, बिसाइड डिफरेंट इन द टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, अब आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं सिस्टम्स, सो डिफरेंट इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर्स इमर्ज होंगे आपके
उसमें क्या है कि लीस्ट इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर होगा कंसिस्टिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स कम्युनिकेटिंग ईच अदर एंड साइड बाय साइड बेसिस एंड मोर इंटीग्रेशन इज शोन इन द ट्रांसफॉर्मेशनल, जैसे कि आप लेटेस्ट एआई में रिबोट्स में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो आप देख रहे हैं रिबोट बन रहा है, रिबोट से गाड़ी बन रही है और गाड़ी से फिर वो आगे फर्दर हेलीकॉप्टर बन रहे हैं। तो ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को इंटीग्रेशन को आपने इसमें देखना है, ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। So more integration shown in the transformation or hierarchical system in which one technique may be used to develop another for delivery of one component may be used to optimize the performance as other component. इसमें जो आप हाइब्रिड मेथड करते हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसमें एक कंपोनेंट जो है दूसरे कंपोनेंट की परफॉर्मेंस पे बहुत मैटर करता है। एक कंपोनेंट की परफॉर्मेंस बेटर होगी तो वो दूसरे कंपोनेंट की परफॉर्मेंस को हिट करेगा, जाके वो भी बेटर करने की कोशिश करेगा। अगर एक कंपोनेंट आपकी जो प्रॉब्लम है